हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं आप लोगों को हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। यह टेक्निकल क्वेश्चन है। आप देखिए, कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। यानी कि एक ट्री है और ट्री की हाइट कंप्लीट कितना है ये पता नहीं है। तो एक देखिए, एक ट्री है, ये जो ट्री है ग्राउंड पे है और क्या है कि इसका कुछ पार्ट स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण टूटकर ज़मीन पे गिर गया। मान लीजिए कि ये इसका ब्रोकन पार्ट है, यहाँ से ये ब्रोक होकर और ये ग्राउंड पे आपको, ये ग्राउंड पे ये गिर गया और ज़मीन के साथ ये देखिए, ग्राउंड के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये आपका ग्राउंड हो गया और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? ये देखिए, यहाँ से ये ब्रोक डाउन हो गया। ये पूरा कंप्लीट हाइट यहाँ से लेकर, ये देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक था, लेकिन ड्यू टू ए स्टॉर्म यानी तूफान के कारण यहाँ से जो ट्री था ये टूटकर गिर गया ज़मीन पर और ये बेंड होकर ये क्या है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जो ट्री का टॉप था वो टूट कर गिरने पे ज़मीन यानी ग्राउंड के साथ जो इसका टॉप है यहाँ से और ये जो ट्री है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। समझ गए? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें कंप्लीट इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर? अब इसका नेमिंग कर देंगे आप, ए बी सी। और कंप्लीट आपका ट्री था, एक्चुअल में ट्री था AC। कंप्लीट ट्री की जो हाइट थी AC थी, लेकिन स्टॉर्म के कारण ये जो AB पार्ट है ये ब्रोकन डाउन होकर ये ग्राउंड के साथ आपको मिल गया। और इसकी ये देखिए, ये जो टॉप पॉइंट है ये ट्री की टॉप पॉइंट है, यानी कि जो यहाँ पे हमने D माना है ये एक्चुअल में A था। क्लियर? और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस ट्री की एक्चुअल हाइट क्या थी ये हमको फाइंड करना है। तो आप इस फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जो AB का लेंथ होगा वही आपका BD का लेंथ होगा, क्योंकि BD जो है इसी का ब्रोकन पार्ट है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCD एंगल आपका C कितना है, 90 डिग्री है। और एंगल BDC जो है, एंगल BDC 30 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो ट्री का टॉप है ग्राउंड के साथ इस लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और एक चीज़ हमको पता हो चुका है कि ये एक्चुअल में जो AB था अब क्या बन गया है, ब्रोकन होने के बाद ये BD बन चुका है। इसका मतलब कि BD और AB ये दोनों जो है लेंथ आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं क्या, AB इज इक्वल टू BD। ये हमें पता है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमें ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है DC पर, इसलिए DC बेस का काम करेगा और ये आपका BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसकी अपोजिट जो साइड यानी कि BD आपका हाइपोटेनस हो चुका है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये बेस है और बेस और हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। ठीक है? बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देगा? तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन बेस अपन हाइपोटेनस कह सकते हैं या हाइपोटेनस अपन बेस कह सकते हैं। तो इसका रिलेशन आपका cos थीटा देता है और इसका रिलेशन आपका sec थीटा देता है। तो आप या तो cos थीटा लेकर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो आप sec थीटा। इनमें से किसी भी एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करके आप ये BD की हाइट फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि हम cos थीटा का यूज करते हैं, लिखेंगे cos 30 डिग्री। थीटा क्या है, 30 डिग्री। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड कौन है, DC, यानी बेस आपका DC है। तो लिखेंगे DC, बेस को क्या लिखेंगे, DC। ठीक है? और हाइपोटेनस आपका क्या है, हाइपोटेनस है आपका BD। क्लियर?
cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और DC का लेंथ कितना है? DC का लेंथ 8 है। BD हमें फाइंड करना है। BD को हम एज इट इज लिखेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा √3BD इज इक्वल टू 16। देयरफॉर BD इक्वल टू क्या होगा? 16/√3। इसको एज इट इज आप छोड़ देंगे, एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए BD का तो हमें लेंथ फाइंड हो चुका है। BD हो चुका है लेंथ फाइंड। इसका मतलब यह है कि हमने AB का लेंथ फाइंड कर लिया और हमें कंप्लीट एक ट्री का लेंथ फाइंड करना है। तो इसका मतलब यह है कि हमें BC का भी लेंथ फाइंड करना होगा। यदि BC का लेंथ फाइंड कर लेंगे तो BC और AB को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट AC आएगा जो एक ट्री की लेंथ होगी। तो अब देखिए यहाँ पर बेस हमको गिवन है और हमको इस थीटा की अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर होगा, यानी एक रिलेशन और हमें फाइंड करना होगा किसके बीच? बेस और परपेंडिकुलर के बीच। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है? आपका tan थीटा देता है। तो आप यहाँ से tan थीटा ले सकते हैं। क्या tan थीटा या cos थीटा? तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा की अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और बेस क्या होगा आपका? DC होगा। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। BC क्या है आपका? BC हमें फाइंड करना है। DC का लेंथ क्या है? 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका √3BC होगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 8/√3। क्लियर? अब हमें क्या माइंड में रखना है कि हमें कंप्लीट AC चाहिए, क्योंकि AC यदि फाइंड हो जाएगा तो कंप्लीट हम ट्री की हाइट फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर AC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल टू लिख सकते हैं, C से स्टार्ट करेंगे तो लिख सकते हैं CB या BC प्लस AB। क्लियर? अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं BC को तो एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। BC एज इट इज होगा क्योंकि इसकी क्या है? ये हाइट के ही पार्ट है। और AB को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे? BD से, क्योंकि हम जानते हैं कि AB और BD आपका आपस में इक्वल है। क्या कर देंगे हम? AB का यानी कि AB को किससे रिप्लेस करेंगे? BD से। अब देखिए BC का लेंथ हमें कितना फाइंड है? BC का लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड है 8/√3। क्लियर? इसको इक्वेशन मानना है तो आप इक्वेशन भी मान सकते हैं कि इक्वेशन 1, 2 ऐसे मान सकते हैं। BD का लेंथ कितना है आपका? 16/√3। दोनों को आप ऐड कर दीजिए। √3 कैल्शियम क्या होगा? √3 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 8 + 16 24 होगा, ठीक है। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में रूट आ गया, यानी कि इरेशनल नंबर आ गया। इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम, कि कोशिश ये करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर ना हो। तो क्या हो जाएगा? 24 √3/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √9 और इसका √3 होता है। या जब कभी भी 2 रूट हो तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाता है, केवल जो वैल्यू होती है इसमें वही रहता है। यानी 3 8 जा, फाइनली क्या आ गया आपका? 8√3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो ट्री की हाइट है 8√3 मीटर है। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ।